नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्यूचर्स क्या होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फ्यूचर्स का क्या मतलब है दोस्तों। फ्यूचर्स का मतलब है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो दो अलग अलग ट्रेडर या अलग अलग पार्टी के बीच एक बेट है या एक सौदा है, खरीदी बेची का। एक ने, ए पार्टी ने बेचा, बी पार्टी ने खरीदा, यानी कि ए बंदे ने नेगेटिव करा, बी बंदे ने पॉजिटिव करा। ठीक है, ए कौन है? ए भी एक ट्रेडर है या कोई कंपनी भी हो सकती है या कोई एक्सचेंज है। बी बी भी कोई कंपनी है, एक्सचेंज है या फिर कोई फर्म, कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये दो इंडिपेंडेंट पार्टी के बीच होने वाले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को हम फ्यूचर ट्रेडिंग बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है ऐसा है कि भाई मानने की बात है, किसी चीज का रेट आज अगर 100 चल रहा है तो उसका रेट आने वाले समय में या तो 110 जा सकता है, या डाउन 90 जा सकता है, या 90 कुछ भी जा सकता है। मतलब इससे ऊपर जाओगे या नीचे जाएगा। ठीक है, तो इसी का फायदा उठाने के कार्य को ए और बी करते हैं, वही फ्यूचर ट्रेडिंग है। अब वो कैसे करेंगे वो देखो। भाई हर एक्सचेंज पर अलग अलग आइटम का फ्यूचर ट्रेड होता है। अब आइटम जैसे कि एक तरफ मान लो गोल्ड है, या फिर यूएस डॉलर आईएनआर है, ये करेंसी होगी, ये कमोडिटी होगी, या कोई स्टॉक मान लो जैसे रिलायंस है। ठीक है, या कुछ भी आइटम जो ट्रेड होता है ऑनलाइन। बॉन्ड है, बॉन्ड मार्केट के अंदर बॉन्ड्स हैं 30 साल के, 10 साल के, 5 साल के। तो इन सब आइटम्स के बीच एक बेट होती है कि जिसमें मानने की बात है, जो गोल्ड का रेट आज चल रहा है तुम्हारा 45,000, ठीक है, प्रति तोला 45,000 चल रहा है। आने वाले समय में ये 50 भी जा सकता है और नीचे 42 भी जा सकता है। तो ऐसे ही अगर ए पार्टी सोचे कि मैं इसे बेच दूं, मैं इसे बेच क्यों दूं? क्योंकि आने वाले समय में ये 42 जाएगा। तो ये तो ए का मानना है। और ए बंदे ने बेचा, किसे? बी बंदे को। और बी बंदे को ऐसा लग रहा कि भाई ये 45 से अब 50 जाएगा। ठीक है, 50 जाएगा तो यू खरीद लेगा। ठीक है, इसने खरीदा और इसने इस उम्मीद में बेचा कि ये गिरेगा, इसने ये पे खरीदा कि ये बढ़ेगा। अब आने वाले समय में क्या होगा? अगर इस 45,000 रुपए के आइटम की वैल्यू आने वाले एक महीने में 55,000 हो गई, ठीक है, तो बी पार्टी को फायदा हो गया, फायदा बराबर 10,000, और ए पार्टी का नुकसान इसका हो गया -10,000। ठीक है, तो भाई ये इस तरह जीरो सम गेम है, एक का फायदा दूसरे का नुकसान। ठीक है, ये चीज इन्वेस्टिंग से बहुत अलग है। अब ये भाई काफी ज्यादा रिस्की है। रिस्की क्यों हो जाती है? क्योंकि भाई यहां पर लीवरेज बहुत तगड़ा है। लीवरेज कैसे? 1:10 या 1:50, या कहीं पर तो 1:100 तक का लीवरेज भी है। अब लीवरेज का क्या मतलब है? भाई लीवरेज का मतलब होता है कि कम पैसे से ज्यादा व्यापार करना। ठीक है, मानने की बात है, ये एक सौदा है। ठीक है, इसकी वैल्यू है तुम्हारी 1 लाख। ठीक है, मैं 1 लाख रुपए का कोई भी आइटम, 1 लाख रुपए का गोल्ड ए बंदे ने ले लिया एक्सचेंज से। कितने रुपए देकर? मात्र 10,000 देकर। ठीक है, तो 10,000 रुपए देकर ए बंदे ने 1 लाख रुपए का माल उठा लिया। अब वो इसने बेच दिया बी बंदे को। अब बी बंदे ने भी एक्सचेंज को, क्योंकि इन दोनों के बीच जो जो ये पूरा व्यापार करा रहा है वो तो एक एक्सचेंज है ना। ठीक है, एक्सचेंज करा रहा है ना ये सारा। तो ये दो पार्टी, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज, दे ऑल आर लिस्टेड ऑन एक्सचेंज। तो ए बंदे ने भी 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट 10,000 रुपए देकर उठा लिया एक्सचेंज से, और बी बंदे ने भी 1 लाख रुपए वाला यही कॉन्ट्रैक्ट 10,000 रुपए देकर, 10,000 देकर उठा लिया। अब ए बंदे ने तो बेचा, ठीक है, और बी बंदे ने खरीदा। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू तो 1 लाख है। अब ए बंदे के 10,000 रुपए ब्लॉक हो गए एक्सचेंज पर, बी बंदे के भी 10,000 ब्लॉक हो गए एक्सचेंज पर। अभी 1 लाख रुपए की आइटम की वैल्यू 10 दिन बाद, 10 दिन बाद भाई इसकी वैल्यू हो गई 1.10 लाख। ठीक है, तो जब 1.10 लाख होगी तो ए बंदे ने 1 लाख में बेचा था। अब उसे नुकसान हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा?
समझे नहीं? कोई चीज जब मैंने मेरे घर से निकाल दी तो मेरे घर से तो चली गई, अब दूसरे के पास है वो। भाई मेरे अब उन्होंने सोचो मुझे फायदा क्यों होगा जब अगर वो है ही बी पार्टी के पास, वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो बी पार्टी, उसका ओनर अब बी है, तो उसका जो रेट बढ़ा वो बी के लिए बढ़ा, मेरे लिए थोड़ी बढ़ा। मेरे लिए तो उसी दिन 1 लाख में बिक गया मेरे पास, तो अब जितना गिरेगा उतना ज्यादा फायदा होगा मेरा तो। ठीक है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा ग्राउंड लेवल पे आके समझा दिया मैंने, पर समझ गए होंगे आप लोग कि अब जब ये 1,10,000 हो गया तो मुझे हो गया नुकसान, ए पार्टी हो गया माइनस 10,000 का नुकसान, और बी पार्टी को प्रॉफिट हो गया 10,000 का। ठीक है, तो अब ये देखो कि बी पार्टी की आरओआई कितनी बनी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, 10,000 देकर 10,000 बना लिए। ठीक है, तो इसकी तो आरओआई 100% हो गई, और ए पार्टी की आरओआई क्या हो गई, इसकी हो गई भाई साहब -100%। समझे, इस वजह से है ये रिस्की। तो ये हो गया इसका रिस्क पार्ट। अब देखते हैं भाई ये इसमें क्या क्या किस किस चीजों का फ्यूचर ट्रेड होता है भाई। इसमें आपके पास स्टॉक्स है, बॉन्ड्स है, करेंसी है, मेटल्स है, कमोडिटीज है, इंडेसिस है, जितने भी आइटम आपकी ऑनलाइन ट्रेड हो रही है उन सब का फ्यूचर ट्रेड होता है एक्सचेंज पर। और इन सब की भाई अपनी अपनी अलग अलग टाइमिंग है। जैसे कि स्टॉक्स की टाइमिंग है आपकी सुबह 9 बजे से, इंडिया की बात कर रहा हूँ, शाम के 3:30 बजे तक। ऐसे ही बॉन्ड मार्केट की अलग, करेंसी मार्केट की अपनी अलग टाइमिंग है, कहीं कहीं 24 और भी चलता है ये। और इंडिया में सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक चलता है। मेटल्स की अपनी अलग टाइमिंग है, कमोडिटीज मेटल्स दोनों, मतलब कमोडिटीज के अंदर आपके आगे चीनी, दाल, आटा, आटा नहीं, चना, दाल, ये सब मेटल्स के अंदर आ गए। जैसे कि बुलियंस मान लो तो उसमें गोल्ड है, सोना, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक। ठीक है, ये सब इंडिसेस में आ गए आपके, जैसे कि निफ्टी या नेस्डेक, ठीक है, या हैंगसेंग, हैंगसेंग हांगकांग का है। ठीक है, SGX निफ्टी ये सिंगापुर का है। ठीक है, टोक्यो का अलग है, मतलब कि हर देश का अपना जो एक्सचेंज है उन सबकी इंडाइसिस भी ट्रेड होते हैं, कभी फ्यूचर ट्रेड होता है। ठीक है, सबकी अलग अलग टाइमिंग है भाई। ये बहुत ज्यादा रिस्की है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, अभी हमने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था वो 1:10 के हिसाब से हमने लिया था। लीवरेज भाई 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला 10,000 में। ठीक है, तो ये लीवरेज है भाई 1:10 का। पर यहीं अगर 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट भाई हमें 1:50 के लीवरेज पर खरीदना है, तो पता कितने का मिलेगा, 1,00,000/50, 0 0 खत्म, और 5 दूनी 10, और 3 जीरो यहां उतार लो, जो हमें फिर मिल जाएगा 2,000 में। अगर 1:50 का लीवरेज है हमारे पास तो हमें सिर्फ 2,000 रुपये मिल जाएगा 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब उसमें जैसे ही 10-20 पॉइंट बढ़े, उसमें ही या तो हमारा इन्वेस्टमेंट कहीं गुना हो जाएगा या फिर जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए लिवरेज इन्वेस्टमेंट पे ट्रेड करना भाई इतना आसान काम नहीं है। जब आप थोड़े से पुराने ट्रेडर हो जाओ या फिर थोड़ा एक्सपीरियंस हो इसमें काम करने का, तो ही इसमें घुसो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।